हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में अपन बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर है अपना मैथमेटिकल फिजिक्स। यूनिट फर्स्ट, जिसमें अपन पढ़ेंगे टेंसर। आपका एक चैप्टर है टेंसर प्रदेश। सबसे पहले टेंसर क्या है? अदिश व सदिश का व्यापक रूप। ठीक है, इसमें आप देखोगे इसके कुछ नोटेशंस है जो काम में लिए जाते हैं। जैसे कि आपको लिखा होगा सुपरस्क्रिप्ट, सम नोटेशंस यूज्ड इन टेंसर। सुपरस्क्रिप्ट आएगा सबसे पहला, जिसको हिंदी में कहेंगे पादांक। इसका मतलब क्या है? ये कोई भी नोटेशनलिटी, इसमें अगर ऊपर कोई इंडिसेस लिखे, ये क्या है? आई जे वगैरह इंडिसेस, सूचकांक है। ये अगर इसके ऊपर है तो सुपर है। याद रखोगे कैसे? ऊपर है तो सुपर है, यानी ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट है, पादांक। दूसरा अपन लिखते हैं सबस्क्रिप्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे अपन मूर्धांक। यानी टी आई जे अगर है तो ये क्या हुआ? सबस्क्रिप्ट। एक आता है मिक्स्ड टेंसर। मिक्स्ड में क्या होगा? सुपर भी होगा, सब भी होगा। अब ये इंडिसेस के नंबर्स क्या है? बढ़ सकते हैं। आई जे जो ऊपर है वो नीचे नहीं लिखेंगे। आई के एल हो गया, यहाँ पर जे के साथ में यू भी आ गया, ये सब बढ़ सकते हैं। लेकिन ये मिक्स्ड हो गया क्योंकि इसके सुपर और सब तीनों साथ में है। फिर लेते हैं अपन टेंसर के टाइप। देखो बुक्स में बहुत सारे दे रखे हैं बुक्स में, लेकिन तुम्हें वही लिखना पढ़ना है जो तुम्हारे सिलेबस में है। जैसे अपन टाइप्स में देखेंगे तो पहला आता है आपका, जो आपको पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ, जिनमें कुछ का नाम सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है, कुछ का नहीं लिखा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। इनका यूज अपन इनको पढ़ेंगे तब आएगा, तो वो पढ़ने पड़ेंगे अपने को। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर यानी प्रतिचर प्रदेश। दूसरा आएगा कोवेरिएंट टेंसर, सहचर प्रदेश। थर्ड लिखेंगे इनवेरिएंट टेंसर यानी निश्चर प्रदेश। देखो आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी सूटेबल हो याद कर लेना, लेकिन टेंसर में मोस्ट ऑफ इंग्लिश के वर्ड में आने चाहिए, इजी रहेगा। फोर्थ देखेंगे अपन मैट्रिक टेंसर यानी दूरिक प्रदेश। एक और देखेंगे अपन एसोसिएट टेंसर। मिक्स तो जैसे करना ही करना है अपने को, ठीक है। अब देखो इनके आते हैं तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण समीकरण एज इट इज वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि अपन मैकेनिक्स में पढ़ते थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहां पर अपन क्या देखते थे? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा दूसरे में,
इसको अपन एस लेते थे तो इसको एस डैश ले सकते थे। इसके अगर कोऑर्डिनेट्स है तो उसको अपन एस डैश में चेंज कर सकते। अगर एस डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इसको इसमें चेंज कर सकते थे। ठीक है, जैसे स्थिति का लिया एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस यू टी आया, ये किस में, एस डैश में। अब सिंपल जब एक्स का लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस यू टी, ये पोजीशन, ये वेलोसिटी, ये टाइम। ऐसे पोजीशन का, वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, फोर्स का, सबका अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो इन दोनों का, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर एंड कोवेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है वो तुम्हारे लिखा जाता है किसके हेल्प से, रिटन बाय हेल्प ऑफ सुपरस्क्रिप्ट्स। यानी कि जब भी कोई टेंसर है उसमें देखो अब सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा गया है, वो कौन सा होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट। सबस्क्रिप्ट की हेल्प से लिखा जाएगा वो कौन सा होगा, कोवेरिएंट। इन्हीं के जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो अपने सिलेबस में है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है अपना क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा आपके सिलेबस में आपको कहीं टॉपिक का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन टेंसर का जो टॉपिक है वो क्रोनेकर डेल्टा के बिना पढ़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, टेंसर पढ़ना है तो आपको क्रोनेकर डेल्टा आना ही आना चाहिए। इसमें क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए मैथमेटिकल फॉर्म में, और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्रोनेकर डेल्टा मोस्ट ऑफ इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा, इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इस फॉर्म में भी। ये आपका एक्सेप्शन है, मिक्स में भी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि क्रोनेकर डेल्टा है वो द्वितीय कोटि का मिश्रित टेंसर है। तो ये मिश्रित मिक्स के फॉर्म में सुपर सब, ये खाली सुपर कॉन्ट्रावेरिएंट की फॉर्म में लिखा है, ये सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में यानी कोवेरिएंट की फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या होता है, सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड टेंसर। प्रूव करेंगे इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अपने को। ये जो डेल्टा आई जे, इसका क्या मतलब है, डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स जे, ये है इसकी परिभाषा। इसी को लिखते हैं अपन डेल्टा आई जे। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इन दोनों में, लेकिन अपन इसको एक से ही लिख के चलेंगे जिससे अपने को पता रहे, बार बार चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये इंडिसेज है, ये बराबर क्या होगा 1 के इफ i इज इक्वल टू j। ये क्या होगा बराबर 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j। अगर i भी आपको लिखा कि 1 2 3 है, j भी लिखा कि 1 2 3 है, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा i j इक्वल टू 1। अगर ये कह दिया कि j नहीं यार ये तो 4 5 6 है या कुछ और वैल्यू दे दी, तब ये डेल्टा i j की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, ये तो हुई इसकी परिभाषा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसा कि अगर आपके पास लिखा है डेल्टा आई जे, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, डेल्टा आई जे ए जे, तो इसको आप लिख सकते हो ए आई। ये कोई क्या है, बेस वेक्टर आधार सदिश है आपका, ये क्रोनेकर डेल्टा है। ये ओनली क्या लिखा गया आपके ए आई। इसका मतलब क्या है, इसके सुपरस्क्रिप्ट में और इसके सबस्क्रिप्ट में जो सेम है, कॉमन है, उनको हटा के जो बचेगा उसको आधार की वेक्टर में लिखेंगे। इसको ऐसे की ऐसी इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा, अगर ये दे दिया डेल्टा आई जे डेल्टा जे के, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा आई के, जे हटा दिया। तो यहाँ पर एक क्या प्रॉपर्टी निकल के, ये दो ही क्यों बताए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट आगे जो भी पढ़ेंगे अपन टेंसर, वहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। बार बार क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी को अपन यूज़ में लेंगे।
ये जो कोफिशिएंट यहाँ भी हटाया है, ये इंडिसेस यहाँ भी हटाया है, तो दो आपके इंडिसेस होते हैं। एक तो होता है मूक सूचकांक, जिसको अपन कहते हैं डमी इंडिसेस। डमी बोलते हैं ना, कपड़े वपड़े की कहीं पर मॉडल बना के खड़ी रहती है, बोलती नहीं है, तो मूक सूचकांक या डम्ब भी कह सकते हैं या साइलेंट इंडिसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ऐसे सूचकांक जो पादांक और मूर्धांक में, या मैंने कहा आपको इंग्लिश के वर्ड याद रखोगे, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट में सेम होते हैं, क्या कहलाते हैं, डमी इंडिसेस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे डमी इंडिसेस है वैसे ये क्या होता है, फ्री इंडिसेस, मतलब मूक और ये मुक्त। मुक्त है, ध्यान में रखना है इसके, मूक और मुक्त में अपने को ज़्यादा एक बार सुनने में डिफरेंस नहीं लगता है। मतलब जो सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट दोनों में कॉमन नहीं होते। ठीक है, दूसरा देखो, ये हो गया, यहाँ पर जे हो गया डमी इंडिसेस, यहाँ पर भी जे हो गया। अब देखो एक टॉपिक है 2 लाइनों का जिसको आप यहीं से देखोगे, एक आपका आता है ऑर्डर ऑफ ए टेंसर यानी प्रदिश की कोटि। तो ऑर्डर ऑफ ए टेंसर क्या होता है, प्रदिश की कोटि। प्रदिश की कोटि होती है, जैसे ये लिखा TIJ के, यहाँ पर लिखा KJ, सॉरी JM लिख दिया, ये जे इसमें भी है, इसमें भी है, यानी क्या हो गया, डमी इंडिसेस है। इन डमी इंडिसेस को छोड़कर इंडिसेस गिन लो, 1 2 3, तो ये कितने ऑर्डर का टेंसर हो गया, 3 ऑर्डर का। अगर ये यहाँ पर जे है और यहाँ पर एल होता तो ये सब के सब जुड़ जाते, 1 2 3 4 5, तब क्या कहते हैं अपन, 5 ऑर्डर का है, इसकी कोटि 5 है। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए टेंसर क्या हो गया, जो इंडिसेज उसके सुपर स्क्रिप्ट व सब स्क्रिप्ट में कॉमन होते हैं उनको उसकी कैलकुलेशन में कंबाइन नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी के जो बचते हैं उनको कहते हैं अपन ऑर्डर ऑफ ए टेंसर की। ये 3 कोटि का टेंसर है, ये 5 कोटि का टेंसर है, ये 7 कोटि का टेंसर है। आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, टेंसर की डेफिनेशन देखी, फिर अपन ने देखा कि कौन कौन से टेंसर अपने को सिलेबस में है जो पढ़ने हैं, फिर अपन ने इसके इंडिसेस देखे, फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था अपना क्रोनिकल डेल्टा। देखो ये इतनी सी 3 लाइनें, ये आप अच्छे से कर लेना, ये प्रॉपर्टी अपनी जगह जगह यूज़ होने वाली है। अब देखो मैं आपको लिखना बताती हूँ, कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर। इनको जब अपने को इनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो अपने को क्या पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे अपने। यही जो जिस फॉर्म में मैं अभी आपको लिख के बताऊंगी वही इनकी डेफिनेशन होती है। जो बार की फॉर्म में लिखा जाता है उसको तो अपन कह देते हैं ये एस डेस की फॉर्म में, जो विदाउट बार होगा, नॉर्मल होगा, उसको अपन कह देंगे कि ये क्या है, एस फ्रेम में है। जैसे कि पहला अपन देखते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, यानी प्रतिचर प्रदिश। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ए बार आई इक्वल टू डेल्टा एक्स बार आई अपॉन डेल्टा एक्स जे
ए जे। बार वाला ये एस डैश फ्रेम में है, ये एस फ्रेम में है। हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ए जे में लिखना होगा तो अक्स जे अपॉन अक्स बार आई आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये इंडिसेज हो गए। ध्यान में रखना है कॉन्ट्रावेरिएंट की डेफिनेशन में क्या करोगे, ये आधार के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में क्या आएगा, जो यहाँ नीचे इसके हर में लिखा होगा वही जब अपन पढ़ते हैं कोवेरिएंट टेंसर सहचर प्रदेश, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन ए बार आई। इसको कैसे लिखेंगे अपन, उसका उल्टा डेल्टा एक्स बार आई डेल्टा एक्स जे ए। अब इसमें क्या होगी, ये वाला जो ऊपर वाला होगा उसको यहाँ लिखेंगे। हो गया उसका उल्टा, ये हो गया आपका कोवेरिएंट टेंसर। थर्ड अगर अपन लिखें मिक्स्ड टेंसर, तो देखो जैसे लिख दिया, ये ए बार आई हो गया, ये जे हो गया। इसकी अपने को डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, इसको भूल जाओ, एक को छुपा दो, यानी ए बार आई लिखा है। अब अपने को क्या पता है ये क्या होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। सुपरस्क्रिप्ट में तो डेल्टा एक्स बार आई अपॉन डेल्टा एक्स जे। इस वाले को क्या लिखना है, आधार सदिश के ऊपर। अब इसको भूल जाओ आई को, इसको ध्यान में रखो। तो डेल्टा एक्स बार आई डेल्टा एक्स जे, और ये एक्स जे है, ये आई है, और ये क्या बनेगा यहाँ पर अपना आई। हो गया ऐसा का ऐसा। एक्स बार आई एक्स जे से तो लिखा अपन ने ए जे, इसको कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को, कोवेरिएंट को लिखा तो उसका उल्टा लिखते हैं अपन। जहाँ भी बार वाला है उसको तो क्या कर दिया अपन ने, बार वाले को एस डैश फ्रेम में, जहाँ बार है एस डैश फ्रेम में मान लिया, और विदाउट बार वाला जो होगा उसको एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये इसको भी चेंज कर सकते हो, अगर ऐसा लिखना चाहो उस फॉर्म में तो इसको ऐसा कर सकते हो आप, आई जे और ये आई, और उस फॉर्म में लिखना चाहो तो वैसे भी। ठीक है, फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशन जब अपन करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सिर्फ कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट का ही अपने सिलेबस में दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की एक जो होगी उसको तो आप ट्रांसफॉर्म कर दो, आगे की जो होगी उनको वैसा का वैसा लिख दो। अब देखो ऐसा है कि थ्री डायमेंशन में टेंसर के 3 की पावर n कंपोनेंट होते हैं, n घटक हो गए। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है मतलब n बराबर 1 है, यानी 3 की पावर 1, यानी कितने घटक हो गई, 3। 2 घात का है, 2 ऑर्डर का है, 3 की पावर 2 बराबर 9 हो गए। 3 है तो कितने, 27 हो गए। 4 है तो ये कितने हो गए, 81 हो गए। ऐसे ये बढ़ते जाते हैं जिस भी ऑर्डर का। जैसे अगर ये लिख दिया TIJKL, इसको लिखो तो ये क्या हो गया, देखो एक भी कॉमन नहीं है, ये IL है, तो 3 और 4 कोटि का हो गया। यानी अपन क्या करेंगे, इसके घटक कितने करेंगे, 81 हो गए। वही L के साथ में M भी दे दिया तो 3 की पावर 5 बराबर क्या करेंगे, 81 गुणा 3, तो कितने घटक हो गए, 243 हो गए। ऐसे इसकी पावर जो है, तो अपन क्या लिखेंगे कि टेंसर में क्या होते हैं, उसकी 3 डायमेंशन में स्मॉल n घटक होते हैं, फिर 3 की पावर n घटक। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, 1 2 3, जितने ऑर्डर का होगा उस पर उतनी वैल्यूज लिखते हुए चलेंगे। कई बार क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट में फर्स्ट ऑर्डर का लिखना होता है, सेकंड ऑर्डर का लिखना होता है। जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को फर्स्ट ऑर्डर के अपन ने लिखा, इसी को अगर अपने को सेकंड ऑर्डर के लिए लिखना हो, जैसे
इसको लिखा है, इसको सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे लिखेंगे, ए आई जे, तो डेल्टा एक्स बार आई अपॉन डेल्टा एक्स जे, ए जे ऐसा का ऐसा, इसको छुपाया, इसका लिखेंगे तो डेल्टा एक्स बार जे डेल्टा एक्स के, क्योंकि आई तो आ चुका है और ये वाला है, इसी को इसमें लिखेंगे तो ये जे, ठीक है। कॉन्ट्रा वेरिएंट है तो कॉन्ट्रा वेरिएंट में ऊपर ही लिखेंगे इसको, क्योंकि अपन इसको लिखते हैं तो सॉरी ये ए जे के होगा, नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंशन। ये सेकंड ऑर्डर का हो गया। अगर कहें हायर ऑर्डर का लिखो, ठीक है, तो हायर ऑर्डर का समझ लो, आपको दे दिया पी क्यू आर एस दे दिया, तो अब इसको क्या लिखोगे आप, इसकी डेफिनेशन डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स आई यू से लिख दो। पी क्यू आर एस तो यहाँ पर लिखा जाएगा ना, तो टी से ही कर देते हैं इसको, टी लिखा तो अपने को पता है क्या लिखेंगे इसके साथ, ए की पावर टी, फिर क्यू के लिए लिखेंगे तो डेल्टा एक्स बार क्यू अपॉन डेल्टा एक्स यू लिख दिया। अब अपने को पता है कॉन्ट्रा वेरिएंट है तो उसको ऊपर लिखेंगे यू, आर के लिए लिखेंगे तो डेल्टा एक्स बार आर अपॉन डेल्टा एक्स वी, जब घुमा के लिखा है ध्यान रखना, तो इसको वी, और एस के लिए लिखेंगे तो एस डेल्टा एक्स डब्ल्यू, ये डब्ल्यू। चार ऑर्डर का आ गया। अगर कहे इसमें कंपोनेंट कितने हैं, एन की पावर 4 यानी 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ऐसे आपको जब अपन इसकी आगे की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करेंगे, सेम यही होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इसमें सिर्फ तुम्हें इसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए। फिर अपन क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म, भाई ये जो लिखा है डेफिनेशन इसी को तो करेंगे, तो इसी को करेंगे तो इसको एक गुणांक से गुणा करेंगे दोनों तरफ, फिर वहाँ पर क्या लगाएंगे, क्रोनेकर डेल्टा की जो परिभाषा है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको आगे का करेंगे, तो आपकी ये क्या होगा, ईजी हो जाएगा। अगर ये लिखना आता है, और क्वेश्चन देखो ऐसा ही आता है, 6 का आता था समझ लो, अगर रेशियो वही रहा पेपर का, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन 11 का हो जाएगा, तो ये थोड़ी ना कि 5 नंबर बढ़ गए तो आप उसका आंसर बढ़ा दोगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो आपको यही करना है, रूपांतरण समीकरण आ जाते हैं, तीनों डेफिनेशन लिखनी होगी, इस एक का रूपांतरण दिखाना होगा, इस एक को ट्रांसफॉर्म करना होगा, 2 को नहीं करना होगा, वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी। और आपके हमेशा एक क्वेश्चन आता है, या तो लिखोगे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की या कोवेरिएंट की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवेरिएंट तो देखो, इनवेरिएंट की तो देगा ही क्या, इनवेरिएंट का मतलब ही हिंदी में क्या होता है, निश्चर होता है, मतलब कि ऐसा टेंसर जिसकी कोई रूपांतरण समीकरण नहीं होती, यानी कि एस डैश फ्रेम में भी वही रहेंगे उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, और वो एस में भी सेम रहेंगे, तो यानी कि इनवेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन ही क्या हो गई, ऐसा टेंसर जिसके एस व एस डैश फ्रेम दोनों में रूपांतरण समीकरण क्या होती है, समान होती है, या उसके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपना इनवेरिएंट टेंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें करेंगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इसकी थ्योरी है वो साथ साथ देख लेना। और देखो बुक में कुछ आपने कुछ ज़्यादा थ्योरी दे रखी है ना, कुछ टेंशन में है, अलग अलग टॉपिक भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं, चैप्टर में दे रखे, तो आपको सारा नहीं करना, जितने मैंने आपको यहाँ 5 से 7 बताए हैं, या तुम्हारी जो बुक के सिलेबस में फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है नई बुक में, उससे देखोगे, और उसमें भी वही, जैसे क्रोनेकर डेल्टा नहीं मिलेगा, इनवेरिएंट टेंसर नहीं मिलेगा, और एक ये नहीं मिलेगा एसोसिएट टेंसर, लेकिन इनके बिना टेंसर कंप्लीट नहीं होगा, और क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह अप्लाई होगी तभी अपन आगे के जो सिलेबस में दे रखे हैं उनको कर पाते हैं। तो आप उनको पढ़ना है, ये मत सोचना कि ये करना नहीं है आपको। ठीक है, थैंक यू।